तो हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जैसा कि चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं और केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। सो आज मैं इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन ही बताने जा रहा हूं कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होती है और केमिकल इक्वेशन हम किसको बोलते हैं। तो जनरली आप देख सकते हैं यहाँ पर कि केमिकल रिएक्शन, सो इन केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। यानी कि हम केमिकल रिएक्शन, कोई भी वो रिएक्शन जिसमें हमने क्या देखे कि एक नया सब्सटेंस बने किसी पुराने सब्सटेंस से, और वो जो नया सब्सटेंस बन के आता है पुराने सब्सटेंस से, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो प्रॉपर्टीज बिल्कुल कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कि जब जो आयरन होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। किसकी प्रेजेंस में? मॉइस्चर मतलब नमी की प्रेजेंस में, टू फॉर्म रेडिश ब्राउन। तो वो एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनाता है जिसको हम आयरन थर्ड ऑक्साइड बोलते हैं, और जनरली इसको रस्ट बोला जाता है, जंग बोला जाता है। इस प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन के नाम से भी जानते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारे पास एक ओल्ड सब्सटेंस था आयरन, जब उसने रिएक्ट करा किससे? ऑक्सीजन से, तो उसने एक नया प्रोडक्ट बनाया जिसको हमने नाम दिया क्या? आयरन थर्ड ऑक्साइड या रस्ट। तो जो ये रस्ट होगा, इसकी क्या होंगी, जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल डिफर करेंगी किससे? आयरन से। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिली? केमिकल रिएक्शन। अब बात आती है सेकंड टॉपिक की, केमिकल रिएक्शन तो हमने जान लिया क्या होता है। अब देखते हैं हम कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। सो केमिकल इक्वेशन जनरली क्या होता है? इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। केमिकल जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि जो अभी हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, जब इस केमिकल रिएक्शन को हम क्या दे दे? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब कि जहां पर जो रिएक्शन में एलिमेंट यूज हो रहे हैं तो उनके हम क्या करते हैं? सिंबल लिख सकते हैं, और अगर वहां पर कंपाउंड यूज हो रहे हैं तो उनके हम फॉर्मूले लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल, यही वाला एग्जांपल हमने लिया है कि आयरन, तो आयरन के लिए हमने क्या सिंबल यूज करते हैं? Fe। तो हमने लिख दिया यहाँ पर Fe। फिर रिएक्ट कर रहा था आयरन किससे? ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन के लिए हम जनरली O2 लिखते हैं, तो हमने लिखा है यहाँ पर O2। किसकी प्रेजेंस में हो रही थी रिएक्शन? मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो हमने एरो, और एरो के ऊपर यहाँ पर शो करा मॉइस्चर। उसके बाद हमने देखा कि टू फॉर्म रेडिश ब्राउन आयरन थर्ड ऑक्साइड। जब आयरन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे थे तो वो क्या बना रहे थे? आयरन थर्ड ऑक्साइड। तो हमें पता है आयरन थर्ड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। तो यहाँ पर हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया कंपाउंड का। यहाँ पर एलिमेंट था तो Fe लिख दिया, फिर ऑक्सीजन के लिए O2 और कंपाउंड के लिए उसका फॉर्मूला Fe2O3। और ये हमारी क्या बन गई? केमिकल इक्वेशन। तो जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, तो हमने जाना कि केमिकल इक्वेशन हम किसको बोलते हैं और केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन जनरली क्या होती है कि जब कोई ओल्ड सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस से रिएक्ट करे, और एक दो आपस में सब्सटेंस रिएक्ट करके क्या बना दे? एक नया सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तब हम उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। और केमिकल इक्वेशन, जब केमिकल रिएक्शन को ही हम क्या करते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल इक्वेशन में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।